ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, पीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार है। मोदी अपने गरीब से गरीब परिवार को मुफ्त राशन दे रहा है। हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी ने प्रचार के पैरामीटर को विपक्ष से और ऊपर करके इंडी गठबंधन को बौना कर दिया है। पीएम मोदी अपने 400 पार के नारों को पूरा करने के लिए अपने सबसे कमजोर दुर्ग के दौरे पर हैं। यानी नरेंद्र मोदी बीजेपी को 400 पार ले जाने के लिए अपने सबसे कमजोर किले को मजबूत करने में जुटे हैं। पीएम मोदी बैक टू बैक साउथ के दौरे पर जाकर अपनी कमजोर नस को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 19 अप्रैल से देश के सबसे बड़े चुनावी दंगल की शुरुआत हो रही है। ऐसे में बीजेपी ने तो अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता सरेंडर के मोड में आते दिखाई दे रहे हैं। कोई उम्र का हवाला देते हुए नजर आ रहा है, तो कोई नई पीढ़ी को मौका देने की बात कह रहा है। आखिर लोकसभा में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज किनारा कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो राहुल गांधी मोदी से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास उनके अलावा कोई बीजेपी से लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं हो पा रहा है। राहुल खुद सिस्टम में होने की बात करते हैं, लेकिन राहुल की पार्टी खुद सिस्टम से बाहर खड़ी दिखाई दे रही है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। राहुल मंच से बीजेपी को अक्सर घेरते हुए दिखाई तो दे जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ही नेता उनके साथ नहीं दिखाई देते। आज जब सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, तो कांग्रेस के कई दिग्गज ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा की जंग, कांग्रेस का किनारा। लिस्ट में पहला नाम सोनिया का आता है। सबसे पहले सोनिया ने लोकसभा से किनारा कर दिया। सोनिया ने कहा, उम्र का हवाला दिया और चल दी राज्यसभा। उसके बाद नंबर आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। बढ़ती उम्र, देश भर में प्रचार का हवाला और कर लिया किनारा। लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम आता है अशोक गहलोत का। नई पीढ़ी का हवाला और चुनाव लड़ने से कर दिया मना। फिर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत जैसे समेत तमाम बड़े नेताओं ने लोकसभा के रण से खुद का किनारा कर लिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बीजेपी की इतनी बड़ी ब्रिगेड और उस ब्रिगेड के इतने बड़े योद्धा खुद मोदी को कौन रोकेगा।